नमस्कार, ये आपका भारत लाइव ही है और जब मैं आया हूं तो निश्चित रूप से खबर बड़ी होगी। खबर बड़ी ये है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, रहिए चाहे जाइए भाई, अब हम अपने हिसाब से अपना नीति और नियम लागू करेंगे। यानी कि आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जिन मुद्दों को लेकर के बिहार की जनता के सामने अपना दामन फैला करके वोट मांगते थे, वो मुद्दे ही समाप्त होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सामने रखा है, उन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं आशा नहीं निराशा में बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक ऐसा ही बात जो लगातार नीतीश कुमार जब से बिहार में आए हैं तब से वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के यहां तक कि पटना से लेकर के दिल्ली तक गए थे धरना देने के लिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। यह मुद्दा ऐसा था कि नीतीश कुमार को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश चुनाव, जो कि बिहार वहां जो बहुत ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ता है और बिहार से प्रभावित हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने खोज लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जो अपने वोटर को पोलराइज करने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए हर वो हथकंडा अपनाती है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार में रह करके रेणु देवी ने जो बयान दिया है, वो बयान स्पष्ट है। हालांकि रेणु देवी के बयान को तो आप सबसे बाद में सुन रहे हैं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है नीति आयोग बना करके, और नीति आयोग ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सामने हथकंडा हो गया जो नीतीश कुमार को बार बार परेशान कर रहा है। कभी नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो नीतीश कुमार की किरकिरी हो जाती है, कभी नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो नीतीश कुमार देश के सबसे फिसड्डी राज्यों में हो जाते हैं, जो कि दावा करते हैं कि हम सुशासन की सरकार देते हैं। सुशासन की सरकार में आंकड़े बढ़ जाते हैं अपराध के। इस पर पुलिस महकमा हल्फनामा देने लगता है कि भैया कैसे बढ़ गया। ये सारे झमेले चल रहे हैं नीतीश कुमार का लगातार। उस बीच में कहीं ना कहीं रेणु देवी ने सहयोग कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों से बातचीत किया तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का कौन मायने है भाई, क्या मतलब है उसका, क्यों चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। हम तो इतना विकास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जिसे पच नहीं रहा है। सड़क देखिए, पुल देखिए, पुलिया देखिए, विकास के तो हमने पैमाने खींच दिए हैं, घर घर में हमने गैस पहुंचा दिया, अब क्या विकास चाहिए। इतना विकास हुआ है जो विशेष राज्य के दर्जा में भी नहीं हो सकता था। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी का बार बार विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड करना। जातीय जनगणना का भी वही मामला है। जब जब जातीय जनगणना की बात करते हैं नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी बिहार नेतृत्व के लोग सीधे केंद्र पर पहुंच जाते हैं, और केंद्र ने तो स्पष्ट ही कर दिया है कि वो हर हाल में, किसी हाल में भी जातीय जनगणना नहीं कराएगी। इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार के पास धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया है, कोई रहे या जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, जो हमारी नीतियां हैं उसके अनुसार हम चलेंगे। इसका मतलब सीधा समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं याद आ रहा है ज्ञानंद सिंह ज्ञानू का वो बयान कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई है, और ऐसी स्थिति में रेणु देवी का यह बयान कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शित करने का कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार से वो दबने वाली नहीं है। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि एनडीए का जो भीतरिया कोल्ड वार चल रहा है वो अब अंतिम पायदान पर है और कभी भी वहां से धाराशायी हो सकती है। अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इस रूढ़ रवैया से, नीतीश कुमार को बार बार ह्यूमिलिएट करने के बाद भी, क्या वो उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। सत्ता और कुर्सी के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहार की जब बात आती है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को एक बार फिर से फैसला करना होगा। एक तरफ विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड नीतीश कुमार का, और दूसरी तरफ जातीय जनगणना के साथ साथ और कई ऐसे डिमांड है जिसको नीतीश कुमार लगातार मांग रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है इस बात को लेकर के कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें साथ लीजिए, हम जम करके केंद्र सरकार को घेरेंगे और बिहार के बेहतरी के लिए जो उचित होगा हम करेंगे, आपके साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से सारे काम से फराकित हो गए। फराकित होने का मतलब समझते हैं ना, शादी ब्याह एक के दिन में सब करके निपट गए हैं कि अब उनके पास एक ही रास्ता है, नीतीश कुमार का साथ होना या नीतीश कुमार के लिए या फिर बिहार के लिए केंद्र सरकार से लड़ना, और किसी भी तरह से नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी से पिंड छोड़ाना। अब देखने वाली बात होगी कि यह मामला कहां तक जाता है। रेणु देवी के इस बयान के बाद कि कोई मायने नहीं रखता है विशेष राज्य का दर्जा, विकास भारतीय जनता पार्टी ने खूब कर दिया है, बिहार का गली गली विकास हो गया है,
तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प रह जाता है? आप खुद समझदार हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। क्या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत है? अगर है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों बोल रही है? अगर नहीं है तो फिर नीतीश कुमार क्यों मांग रहे हैं? दोनों एक ही सरकार चला रहे हैं, कोई अलग अलग तो है नहीं। फिर मिलते हैं आपको किसी खबर में। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।